Hello बच्चों, let's read out the question first. A proton of mass m and charge plus e is moving in a circular orbit in a magnetic field with energy of 1 mega electron volt. What should be the energy of alpha particle यदि उसका मास दे रखा हो 4m and चार्ज हो जाए प्लस 2e के बराबर, so that it can revolve in the path of the same radius, ताकि उसका रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग भी सेम हो, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ में प्रोटॉन मूव कर रहा होगा उसने ही रेडियस की सर्कुलर पाथ में ये अल्फा पार्टिकल भी मूव कर जाए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर हमसे सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस के बारे में बात हुई है, राइट। सो उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, जो कि हो जाता है एम बी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, के जहाँ पर साइन 90 का मान क्या होगा 1 के बराबर, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि मैं जाऊँ, सो सबसे पहले तो मुझे काइनेटिक एनर्जी को यदि मैं के मान रहा हूँ, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर, राइट। यहाँ से मैं v का मान क्या निकाल सकता हूँ, देखिए अंडर रूट में 2k डिवाइडेड बाय m। अब जब हम इसे यहाँ पर रेडियस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हमें रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आता है, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के डिवाइडेड बाय क्यू बी के बराबर। सो फाइनली हम ये फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं फॉर अवर सोल्यूशन। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों के रेडियस को लिख लेंगे। सो लेट्स सपोज कि जो प्रोटॉन है उसका रेडियस है rp, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन। ना मास ऑफ द प्रोटॉन m ही है, सो हम रख देंगे m। उसकी काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं kp डिवाइडेड बाय उसका चार्ज कितना है प्लस e, सो हो जाएगा प्लस e इंटू बी के बराबर। इतना क्लियर है ना। सिमिलरली I can write the radius for that alpha particle. ठीक, सो वो हो जाएगा r अल्फा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना है 4m के बराबर दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय उस पर चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल पर प्लस 2e, यानी कि हो जाएगा 2e इंटू बी। मैंने सिर्फ q की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, सो चलिए हम इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं आर अल्फा को। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई बी। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसल हो गया, सो आर ऑफ अल्फा का मान कितना निकल के आ गया, दिस विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के अल्फा डिवाइडेड बाय ई बी। नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा था कि हम रेडियस इक्वल है, यानी कि मैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए इसको इक्वेट कर देता हूँ अल्फा के पार्टिकल के रेडियस के। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के पी डिवाइडेड बाय ई बी, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के अल्फा डिवाइडेड बाय ई बी हो जाएगा। ई बी से ई बी कैंसिल हो गया, अंडर रूट टू एम से अंडर रूट टू एम कैंसिल हो गया, राइट। सो बच क्या आ रहा है के पी इज इक्वल्स टू के अल्फा, यानी कि मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, सो मुझे सिंपली यहाँ से क्या मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी फॉर द प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि जितनी प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी होंगी उतनी ही अल्फा के लिए भी हो जाएंगी। सो हमें किसके लिए कैलकुलेट करना था, अल्फा पार्टिकल के लिए, और प्रोटॉन के लिए हमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख रखा था, एंड दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल के लिए भी जो काइनेटिक एनर्जी का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ circular orbit radius say. Now let us take the option. So option A is correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.